हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे अलग अलग ना मैटर दिए हुए हैं, इनको अलग अलग लिस्ट में आपको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, गिवन बिलो आर फ्यू सब्जेक्ट, ये कुछ मिक्स्ड सब्जेक्ट हैं अलग अलग लिस्ट के, अंडर यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि अलग अलग लिस्ट में आते हैं। प्लेस दैम अंडर द करेक्ट हेडिंग, तो आपको इनको करेक्ट हेडिंग में लिखना है। हेडिंग क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखते हैं आपकी यूनियन लिस्ट क्या है। देखो, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है, लॉ बनाती है। तो डिफेंस इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि डिफेंस किसी एक राज्य का नहीं करना होता है बल्कि पूरे देश का करना होता है। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो है वो किसी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती, हर राज्य की अपनी अलग अलग क्या होती है, पुलिस होती है। सबकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी अलग अलग होती है। स्टेट लिस्ट को हम अलग रखेंगे और स्टेट लिस्ट में क्या रख देंगे, अपना सेकंड जो पुलिस है वो। एग्रीकल्चर की बात करें बच्चे तो एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट में होती है, क्योंकि हर राज्य में अलग तरीके से खेती बाड़ी की जाती है, एग्रीकल्चर अलग अलग होता है। एजुकेशन की बात करें तो देखो, एजुकेशन यूनियन और स्टेट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है बेटा जी जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, कोई एक गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट किसका पार्ट हो? कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? बैंकिंग। अब बैंकिंग तो पूरे देश में एक ही होती है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो क्या सिर्फ वो दिल्ली में आप देखते हो? मेरे को तो हरियाणा में भी दिखता है, बिहार में भी दिखता है, उत्तर प्रदेश में भी दिखता है। क्यों? क्योंकि बैंक किसी एक राज्य तक सीमित होकर नहीं रहते हैं, ये पूरे सेंट्रल के होते हैं। इसलिए जो बैंकिंग फैसिलिटी है यानी कि फिफ्थ वाला जो है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट तो हर स्टेट के पर्टिकुलर होते हैं, राइट। पर इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है, क्योंकि फॉरेस्ट तो भाई राष्ट्र की संपदा है, राइट। तो हम 6 को कहाँ रखेंगे? कॉन्करेंट लिस्ट का भाग मानेंगे। अब अगर हम देखें कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्टेट में तो होता नहीं है, पूरे के पूरे देश में होता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को हम किस में रखेंगे? कम्युनिकेशन को हम रखेंगे अपने यूनियन लिस्ट में। ट्रेड की बात करें तो हर राज्य का अपना अलग ट्रेड यूनियन होता है, अलग तरीके से ट्रेड करती हैं। अब मान लीजिए पंजाब अपने गेहूं को अमेरिका को बेच रहा है, तो उड़ीसा का क्या काम उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दखलंदाजी नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना देख लेगी। तो एर्थ जो है यानी कि ट्रेड जो है उसको भी हम कहाँ रखेंगे? स्टेट लिस्ट में रखेंगे। मैरिज की बात की जाए तो मैरिज एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कॉन्करेंट जिसके ऊपर डिसीजन कोई भी ले सकता है, सेंट्रल भी ले सकता है, स्टेट भी ले सकता है। तो यहाँ पर आपका जो मैरिज है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट हो जाएगा। अब जब हमने सारे सब्जेक्ट को सेग्रीगेट कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, तो इनको हम मैचिंग करेंगे अलग अलग ऑप्शन से। यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है फर्स्ट एर्थ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एर्थ जो है वो कहाँ पर है? हमारा स्टेट लिस्ट में, इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन लिस्ट में फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेवेंथ है, बिल्कुल सही है, ये वाली मैच कर सकती है हमारी। आगे देखते हैं स्टेट लिस्ट में क्या है, सेकंड है, थर्ड है और एर्थ है, ये भी मैच कर रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या दिया हुआ है? फोर्थ है, सिक्स्थ है और फिर नाइन्थ भी है। तो इट्स मीन हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिना वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।